अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल होनेस्ट रिव्यूज़ एंड स्टिचिंग आइडियाज़। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ फुल बॉडी वाइटनिंग स्क्रब। ये आप इजीली घर में बना सकते हैं। ये चीज़ें आपके घर में मौजूद होती हैं। ये रेमेडी बनाने के लिए आपको दो चीज़ों की ज़रूरत है, चावल का आटा और खुश्क दूध का पाउडर। चावल का आटा आप घर में भी बना सकते हैं और आप बाज़ार से भी ख़रीद कर इस्तेमाल कर सकते हैं। घर में भी आसानी से बन जाता है। आप अच्छी तरह ग्राइंड कर लें चावलों को, उसके बाद उसे छान कर और बारीक सा आटा बना लें। हमें इसके लिए 4 चम्मच चावलों के आटे की ज़रूरत है। हम एक अलहदा से बर्तन लेंगे, उसमें 4 चम्मच चावलों का आटा डाल लेंगे। चावलों का आटा वाइटनिंग के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। हर रेमेडी में तकरीबन हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद जो दूसरी चीज़ है वो मिल्क पाउडर है। 2 चम्मच हमने मिल्क पाउडर के लेने हैं। उसी बर्तन में हमने डालकर अच्छी तरह मिक्स करना है। अच्छी तरह इस तरह मिक्स करना है कि दोनों चीज़ें अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। मिक्स होने के बाद हमने अलहदा 1 गिलास पानी का लेना है। उसे नीम गर्म, थोड़ा सा नीम गर्म से ज़्यादा गर्म कर लें। गर्म करने के आपने उसमें आहिस्ता आहिस्ता, ये इतना गर्म है कि गिलास उठा रहे हैं तो फील हो रहा है कि पानी गर्म है। आपने थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हिलाते जाना है। इस तरह इतना हिलाना है कि वो अच्छी तरह मिक्स हो जाए कि गिल्टियाँ वगैरह कोई इस तरह की चीज़ ना बने। जब अच्छी तरह आप मिक्स कर लेंगे ये एक क्रीम की शक्ल में आ जाएगा। उसके बाद आप अपने हाथों पाँव पे, इवन के बॉडी के किसी भी पार्ट पर आप लगाकर 10 से 15 मिनट के लिए या 5 मिनट के लिए आपने स्क्रैब करना है। स्क्रैब करके आपने थोड़ा सी देर के लिए लगा रहने देना है, फिर उतार देना है। आपको पहले ही यूज़ में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट मिलेंगे। ये आप आज़मा कर देख लेना, आपको आइडिया हो जाएगा। जब आप लगाएंगी उसके बाद जिस जगह नहीं लगाएंगी और दूसरी जगह में लगाएंगी तो वाज़ेह आपको फ़र्क नज़र आएगा। आप इस क्रीम को बनाकर किसी जार में डाल कर रख सकते हैं। आप इसे 1 वीक के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 वीक के बाद आप दोबारा इसे इस्तेमाल बना कर दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 वीक के लिए आप डेली बेशक इस्तेमाल करें या एक दिन छोड़कर इस्तेमाल करें, वो आप पर डिपेंड करता है। लेकिन इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, क्योंकि जो रेमेडीज़ होती हैं वो नेचुरल इंसान को ग्लो भी देती हैं, वाइटनिंग भी प्रोवाइड करती हैं, लेकिन इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। जैसे आजकल के दौर में लोग केमिकल वाली फार्मूला क्रीम्स इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद वो छोड़ देते हैं तो उसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होते हैं, जिसके बाद आपकी स्किन दोबारा वैसी नहीं होती। लेकिन ये ऐसी रेमेडीज़ हैं, आप इस्तेमाल करते रहेंगे तो आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलता रहेगा। लेकिन अगर आप छोड़ भी देंगे तो आपको कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं मिलेगा। इसीलिए आपको चाहिए कि आप कोई भी ऐसी केमिकल वाली क्रीम इस्तेमाल ना करें। उससे बेहतर आपके घर में जो चीज़ें मौजूद होती हैं, कम कीमत में आप बना सकते हैं, उससे अच्छे रिज़ल्ट ले सकते हैं। आप वो वाली चीज़ें इस्तेमाल करें, क्योंकि वो दूसरी जो चीज़ें होती हैं वो आप अफोर्ड भी नहीं कर सकते और उनके बाद में नुकसान भी बहुत ज़्यादा होते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक और कमेंट ज़रूर किया करें, ताकि आप आइडिया हो जाता है कि कौन कौन मेरी वीडियो फुल वॉच कर रहा है, कौन नहीं कर रहा, किसको पसंद आ रही है, किसको नहीं पसंद आ रही। अगर आप में से किसी ने ये रेमेडी कभी यूज़ की हो और उसका रिज़ल्ट मिला हो, अच्छा या बुरा, आप ज़रूर कमेंट में शेयर किया करें। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखा करें। और अगर आपको किसी भी क्रीम का या किसी भी चीज़ का रिव्यू जानना है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।